अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन नंबर 9 है, लेवल इंटरमीडिएट है। जो हमारा टॉपिक है वो है बाय एंड सेल क्या चीज़ है, बाय और सेल क्या चीज़ है। ठीक है, ये नए यूज़र को बताने के लिए पुराने, और ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये पुराने भी नहीं जानते। आप नेट से सर्च कर लें, आपको इस तरह कोई नहीं बताएगा फॉरेक्स के अंदर क्या होता है बाय एंड सेल। अभी मैं डिटेल से बता रहा हूँ, अभी आपको समझ सही तरह आ जाएगी। ये एक चार्ट है, जब भी कोई आप करेंसी पेयर ओपन करेंगे एफपीएस के अंदर, एफपीएस मतलब वो जो ऐप मैंने इंस्टॉल करवाई थी, उसके अंदर कोई भी करेंसी ओपन करेंगे तो इस तरह का चार्ट आपको नज़र आएगा। मैंने एक चार्ट ओपन किया है जैसे यूरो वीएस यूएसडी का। आप कोई भी कर लें, समझाने के लिए आपने उसको ओपन करना है और देखना है क्या है। पहले चार्ट का बता दूं, फिर मैं बाय और सेल का बताऊंगा ये दोनों हैं क्या चीज़ें। यहाँ पे नए सवाल पूछेंगे, बाय करें यूरो करेंगे या यूएसडी करेंगे, सेल करेंगे यूरो करेंगे यूएसडी करेंगे। बटन दो हैं, करेंसियाँ भी दो हैं। अब समझ नहीं आ रही बाय करेंसी कौन सी करें, सेल कौन सी करें। मैं इसको आसान से आसान करने के लिए पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ आए। यूएसडी वी एस पी के आर, पाकिस्तानी करेंसी को तो सबको पता है ना। यूएसडी $1 जो है वो कितने बराबर होगा। ये जो रेट है मैं इसको भी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक कर देता हूँ, अब सही समझ आएगी सबको। इसका मतलब क्या है, पहले चार्ट को समझते हैं हम। चार्ट, ये जो चार्ट होता है इसके ऊपर ऊपर ऐसे करेंसियों के नाम लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो यूएसडी वी एस पी के आर। हर करेंसी का नाम ऊपर लिखा होता है। करेंसी हो या कोमोडीज़ हो या सोना हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, मेटल हो, वो यहाँ लिखा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा ये, जैसे ये नज़र आ रहा है। इसके बाद एक चार्ट होता है और एक रेट होता है। ये जो चार्ट होता है ये शो कर रहा होता है पहली करेंसी को। पहली करेंसी को बोलते हैं बेस। नीचे लिख देता हूँ, पहली करेंसी जिसको कहते हैं बेस। इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ बेस ताकि आपको याद रहे। यूएसडी पहली करेंसी है, इसको बेस बोलते हैं। जो भी पहली होगी इसको बेस बोलेंगे। दूसरी है पीकेआर, इसको बोलेंगे कोट, दूसरी करेंसी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब चार्ट के बारे में बताता हूँ। चार्ट किसको शो कर रहा होता है? चार्ट हमेशा बेस करेंसी को शो कर रहा होता है। ये जो नज़र आ रही हैं आपको ग्रीन और रेड, इनको कैंडल बोलते हैं। ये अगर ऊपर जाएंगी तो इसका मतलब है कि यूएसडी ऊपर जा रहा है। ये जो साथ वाली करेंसी है पीकेआर, ये नीचे आ रही है, इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। ये चार्ट शो कर रहा है बेस करेंसी को। और अगर ये नीचे आ रही होगी तो इसका मतलब है कि यूएसडी की वैल्यू कम हो रही है, पीकेआर की वैल्यू ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे मैं डिटेल से बताता हूँ। ये जो रेट होता है ये हमेशा क्वार्ट करेंसी का रेट होता है। हमेशा दूसरी करेंसी का रेट यहाँ पे दिया होता है कि ये दूसरी करेंसी इतनी इसके बराबर है एक के। ये चार्ट पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को पढ़ना ही नहीं आता चार्ट क्या होता है। इसका मतलब ये है कि 280 रुपए में एक यूएसडी डॉलर आपको मिलेगा इस वक्त। ये मैंने ग्रीन किया हुआ है और रेड किया, ये मैं बाद में बताऊंगा। एक इसको आपने नहीं छेड़ना और इसको आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ चार्ट को समझना है कि ये क्या चीज़ है। 280 रुपए का $1 है। अब चार्ट अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर जाता है 290 हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, आप खुद इसको सोचें। 290, 300, 400, 500, 500 हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या है, पाकिस्तानी करेंसी ऊपर गई या नीचे आई? पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। कैसे? अभी 280 रुपये का $1 मिल रहा है तो 500 रुपये का $1 आपको मिलेगा, तो करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, आप खुद सोच लें। इसी तरह ये जब नीचे आएगा चार्ट, ऐसे नीचे 260, 70, 50, 40, 30 और 220 पे आ गया, तो इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी मजबूत हो रही है। यानी पाकिस्तानी 220 रुपये दे के आप एक यूएसडी ख़रीद सकते हैं। इस चार्ट की तो सबको समझ आ गई। अब आके बाय और सेल पे। बाय का मतलब ये है कि आप पहली करेंसी ख़रीद रहे हैं, ये भी बाय होता है। यहाँ पे इन्होंने सेल लिखा है समझ उसके लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये भी बाय होता है। ये बाय होता है कोड करेंसी का, ये बाय होता है यूएसडी पहली करेंसी का। अगर आपको लगे कि चार्ट ऊपर जा रहा है, अभी आप समझते हैं बाय को। ठीक है, पहले चार्ट हमेशा बेस करेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो चार्ट होता है हमेशा बेस करेंसी को शो करता है। यानी जब भी चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैंने बता चुका हूँ, इसका मतलब बेस करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और कोड करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। चार्ट नीचे की तरफ जाएगा तो ये पहले बता चुका हूँ कि ऊपर जाएगा ये बढ़ रहा है, नीचे आएगा तो ये कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है। ठीक है,
अब आते हैं हम बाय की तरफ। सेल को मैंने क्रॉस किया, अभी सिर्फ बाय का बता रहा हूँ। जैसे ही कैंडल ऊपर जाने लगे आपने बाय को प्रेस कर देना है, इसको प्रेस कर देना है आपने, ठीक है। और प्रॉफिट हो जाए इसके बाद डील क्लोज कर देनी है, ठीक है। याद रखें प्रॉफिट हासिल करने के बाद सेल का बटन हरगिज़ नहीं दबाना, डील क्लोज करनी है। ऐसा नहीं बाय जा रहा है, आपने ऊपर गया, डॉलर ऊपर गया और आपको $5 का फ़र्क हो गया, प्रॉफिट हो गया, आपने सेल को दबाया। सेल को नहीं दबाना, डील क्लोज करनी है, वो मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। ये सेल को मैंने क्रॉस कर दिया है, यानी बाय ऊपर गया, प्रॉफिट कमा लिया, आपने उसको वहीं पे डील को क्लोज कर दिया। ये हो गया बाय से पैसे कमाने का तरीका। अब आते हैं हम सेल से पैसे कमाने का तरीका। ये मैंने इसको क्रॉस इसलिए कर दिया था कि आपको पता चले कि अब सेल की बारी है जी। सेल कैसे होगा जी, जब भी कैंडल नीचे आने लगे, यानी कि ये 280, 70, 60, 50, 40 की तरफ आने लगे, आपने फ़ौरन सेल प्रेस कर देना है। 70, 40, 60 जिधर भी आके रुक गया, 40 पे आके दोबारा ऊपर जाने लगा, आपने फ़ौरन डील क्लोज कर देनी है। ये हो गया सेल से प्रॉफिट कमाने का तरीका, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ तक, लेकिन अभी मैंने इसको वो जो मेन चीज़ बतानी थी वो मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं अब बताता हूँ। ना आप ये परचेज़ कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, ना आप PKR कोई भी करेंसी या बाय कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे कोई करेंसी बाय नहीं कर रहे होते, ये अपने जहन से निकाल दें। आपके वैलेट में, वैलेट बोलते हैं आम ज़बान में तो बटवा बोलते हैं इसको, जैसे पर्स हो गया जो भी है, लेकिन डिजिटल लैंग्वेज में वैलेट उसको बोलते हैं जैसे आपका एक अकाउंट है, जैसे इजी पैसा अकाउंट, उसमें पैसे रखे होते हैं आपने। वैलेट में आपने डॉलर रखे होते हैं, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लोकल ज़बान में बताऊँगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप उसे शर्त लगा रहे होते हैं। किससे? ब्रोकर से। ब्रोकर को आप ये कहते हैं कि मेरे अकाउंट में डॉलर पड़े हैं, मैं आपसे शर्त लगा रहा हूँ कि अभी ये पहली करेंसी बढ़ेगी। तो ब्रोकर कहता है ठीक है, मुझे फ़ीस दे दो और आप शर्त लगा लो, अगर बढ़ गई प्रॉफिट आपको दूंगा, अगर ना बढ़ी तो आपका लॉस का ले लूँगा। आप कह देते हैं ठीक है, बाय को आप प्रेस कर देते हैं। आपको पता है कि USD बढ़ेगा, आपने बाय को प्रेस किया, जैसे बढ़ने लग गया, ब्रोकर अपनी फ़ीस काट के आपको प्रॉफिट देने लग जाता है डॉलर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप डील क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाता है। इसी तरह आप कहते हैं कि दूसरी करेंसी बढ़ेगी, PKR है जैसे, आप ब्रोकर कह देते हैं मेरे अकाउंट से पैसे काटने हैं अगर बढ़े तो, वो कहता है ठीक है, आप सेल को प्रेस कर देते हैं। तो ये डील चल रही होती है शर्त के ऊपर, यहाँ पे कोई करेंसी आप बाय एंड सेल नहीं कर रहे होते, ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ, आपको नेट पे ये कई चीज़ नहीं मिलेगी। करेंसी बाय और जो सेल है वो क्रिप्टो है। क्रिप्टो के अंदर आप कोई कॉइन खरीदेंगे, उसको आप रखेंगे, वो क्रिप्टो कॉइन आपके पास होगा, क्रिप्टो करेंसी का जो कॉइन है वो आपके पास होगा। जैसे आपके पास 500, 1000 का नोट है, इसी तरह बिटकॉइन है या इथीरियम है, जो भी है, मुख्तलिफ हैं, वो आपके वैलेट में वो कॉइन पड़े होंगे। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप यूरो ख़रीद रहे हैं, जैसे अब USD है या यूरो है, जो भी है, आपके अकाउंट में सिर्फ डॉलर होंगे, आप कोई करेंसी ख़रीद बेच नहीं रहे, आप शर्तों पे अपने पैसे कमा रहे हैं। अब इसलिए मैंने ये कहा था कि बहुत से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग छोड़ भी सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ये टॉपिक शुरू किया था। कुछ दीनदार लोग हैं वो कहते हैं शर्त हराम है जी, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि आप कोई करेंसी नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ शर्त लगानी है कि इस वक्त ये करेंसी बढ़ेगी, इस वक्त ये बढ़ेगी, बस आप इसी शर्त के ऊपर जंग खेल रहे होंगे ब्रोकर के साथ। ब्रोकर आपको देख रहा होगा कि आप ये पैसे कमा रहा है या नुकसान कर रहा है, वो आपके अकाउंट में $1000, 2000 जितने भी डॉलर होंगे, वो उसके ऊपर उतनी शर्त लगाने देगा कि आपके जब तक ये पैसे हैं आप शर्तें लगाते रहें, जब तक आप प्रॉफिट कमाते रहें वो आपको देता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप शर्त हार गए तो ब्रोकर आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो आपको यहाँ से निकाल देगा। ये है बाय और सेल फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, आप कोई करेंसी ख़रीद नहीं रहे होते, ये आप जहन से निकाल दें। तो ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो क्या रहा होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में असल में ये शर्तें लग रही होती हैं, आप शर्त के ऊपर एक करेंसी खरीद रहे हैं और शर्त के ऊपर एक बेच रहे होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, ताकि मैं क्लियर करूं और फिर जल्दी जल्दी मैं इसको आगे लेके जाऊं। अगर आपका सवाल कोई नहीं है तो मुझे दो चीज़ों में डाउट हो रहा है, या मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, आपको हर चीज़ समझ आ रही है, नंबर 2, या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
इसलिए कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। तो कोई सवाल हो तो वो लाजमी पूछें, ताकि पता चले कि क्या क्या कन्फ्यूजन है, क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, उसको मैं क्लियर कर दूँ। तो आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मैं आऊँगा। खुदा हाफिज़।